इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आप कॉन्सेप्ट देखोगे उस कॉन्सेप्ट से आप अपने लाइफ में भी उसको ऐड करके रिलेट करके और देख सकते हो कि मैंने इन सारी कॉन्सेप्ट को अपने डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं देखा है, ऑब्जर्व जरूर किया है। एक गांव है जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर के लोग एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसमें ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। सरप्लस अमाउंट में जो ग्रेन का प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में कैसे सेल करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन को कैसे अडॉप्ट करते हैं, और पालमपुर में लोगों ने लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, इन सारी बातों को हम लोग कवर करने वाले हैं। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गांव में चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि कोई कंपनी आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा रही है, तो कहीं ना कहीं बैठ के करा रही होगी, तो कहीं बैठी होगी तो उसके लिए उसको जमीन की आवश्यकता पड़ी होगी। जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए उसको लेबर की आवश्यकता पड़ी होगी, कैपिटल की आवश्यकता पड़ी होगी और ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता पड़ी होगी। इन सब का यूज करके तब आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करा रही है। वैसे ही पालमपुर गांव में भी आप चलोगे तो वहां भी यही चीज मिलेगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे 4 फैक्टर है। पहला क्या है? लेबर है, नहीं यार लैंड है। पहला फैक्टर क्या है? लैंड है। लैंड पर कुछ लैंड पर ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करवाती होगी, या वहां पे कुछ प्रोडक्शन का काम करवा रही होगी, या वहां पे कोई मकान बनवा रही होगी। और यहाँ पे लैंड के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी उपयोग कर रही होगी, जैसे कि वाटर का उपयोग कर रही है, मिनरल का उपयोग कर रही है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का भी उपयोग कर रही है। कौन? कोई भी कंपनी अगर जो वहां पे एस्टेब्लिश हो रही है तो। दूसरा आता है लेबर। मान लो कि कोई बड़ा से भी बड़ा काम है तो आप अकेले नहीं ना करोगे। अगर कोई कंपनी है, मान लो कि एक्स नाम की कंपनी है, उस कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉयर है और एक आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब 8 लाख आवर काम किया जा रहा है उस कंपनी में। और 8 लाख आवर अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर, तो इसका मतलब कि वहाँ रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता होगा। आप सुने होगा कि कोई कंपनी है जो एक मंथ में नहीं, एक दिन में 1600 करोड़ कमा रही है या 1800 करोड़ कमा रही है। तो यहाँ आप उसको सिर्फ पैसा देख रहे हो, उसके पहले का मेहनत नहीं देख रहे हो। उस कंपनी में 1 लाख लोग हैं, एक आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, इसका मतलब 8 लाख आवर काम किया जा रहा है, तब जाकर एक दिन में 1600-1700 करोड़ रुपया कमाया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या किसकी आवश्यकता पड़ रही है? तो लेबर की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरा क्या पड़ रही है? फिजिकल कैपिटल की आवश्यकता पड़ रही है। और फिजिकल कैपिटल 2 तरीके से होता है, मतलब इसका 2 टाइप होता है। एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है? तो आपका जो घर है ना वो फिक्स कैपिटल है, आपका जो जनरेटर है ना वो भी फिक्स कैपिटल है, आपका जो मॉनिटर है ना वो भी फिक्स कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल क्या है? तो आपके पॉकेट में जो पैसा है वो है वर्किंग कैपिटल। आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि आटा हो गया, अच्छा है मान लो कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार है, उसके पास जो रॉ मटेरियल मिट्टी है वो उसके लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल है। मतलब वो चलता फिरता वर्किंग कैपिटल है। वो बनकर कहीं जाएगा तो उसको कमाकर पैसा लाएगा, है ना। और पैसा जो है वो भी आपका वर्किंग कैपिटल है। अब अगला हमारा क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब कि मैं क्या हूँ? ह्यूमन कैपिटल हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या है? वो भी ह्यूमन कैपिटल है। डॉक्टर क्या है? वो भी ह्यूमन कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर वो भी ह्यूमन कैपिटल है। बिजनेसमैन वो भी ह्यूमन कैपिटल। तो ये जितने भी फैक्टर हैं इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं बेटा। ओके, तो ध्यान में रहेगा ना। अब चलते हैं पालमपुर गांव में। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर गांव में जो लोग रहते हैं वो उसमें 75% ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और पालमपुर में जो लोग हैं उनके पास लैंड बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब फिक्स है। इनके पास जो भी जमीन है वो फिक्स है। मतलब कि आपके पास अगर 10 रुपया है तो वो फिक्स नहीं ना है, आज खर्च कर लोगे तो कल आ जाएगा, या परसों आ जाएगा, या तरसों आ सकता है। लेकिन पालमपुर गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास कैपिटल फिक्स नहीं, लैंड फिक्स है। और यहाँ पे वो लोग दिमाग क्या लगाते हैं? तो मोर क्रॉप्स, माने एक ही सीजन में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से सुनो। जैसे कि रेनी सीजन में खरी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर लिए, ज्वार एंड बाजरा का भी प्रोडक्शन कर लिए, गाय को खिलाने के लिए, भैंस को खिलाने के लिए। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पोटैटो की खेती कर लिए, आलू की खेती कर लिए, खुद खाने के लिए और रायगंज में ले जाकर बेचने के लिए। पालमपुर से रायगंज की दूरी 3 किलोमीटर की है। और विंटर सीजन में गेहूं की खेती कर लिए। उसके अलावा एक ऐसा भी फील्ड रखे थे, एक ऐसा भी जमीन रखे थे जहां पे शुगर केन की खेती किया करते थे। और उस शुगर केन से जो जैगरी मिलता था, जो गुड़ निकालते थे, उसको भी ले जाकर रायगंज में बेच दिया करते थे।
ये जितने भी काम करते थे वो एक ही खेत में करते थे। अब दूसरा कंसेप्ट समझो, एक ही सीजन में एक ही खेत में अलग अलग वैरायटी के जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग्स। ओके, अब तीसरा कंसेप्ट यहां समझो, जो भी 1960 के पहले पालमपुर गांव में जो फार्मर कृषि करते थे वो ट्रेडिशनल रूप से किया करते थे। मतलब कि जो कृषि किया करते थे वो जो फसल उपजाते थे उस फसल को कुछ फसल ले जाकर रायगंज में बेच देते थे, कुछ फसल को अपने घर में रख लिया करते थे, उसको अगले सीजन में उसी फसल को बोया करते थे। इसका देखो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता था। उसी फसल को रोपते तो थे, बोते तो थे, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता था। बोने के टाइम में ये जो फर्टिलाइजर का यूज करते थे, पालमपुर गांव के जो किसान थे वो नेचुरल फर्टिलाइजर का उपयोग करते थे। मतलब कि काऊ डंग का उपयोग करते थे और नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे समझ रहे हो ना कि खरपतवार को सड़ा दिए और उसको ले जाकर खेतों में उपयोग कर दिए। इससे दो फायदा होता था, हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती थी, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो भी बना रहता था। अब देखो यहाँ पे क्रांति क्या आती है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया 1960 में आया तो उस समय हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन राज्यों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया। मजा आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने में। लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ, HYV हाई एल्डिंग वैरायटी के जो सीड है वो भी उपयोग करना शुरू किए लोग, पालमपुर गांव के लोग। अब देखो यहाँ पे और मजा आने वाला है। पालमपुर गांव में जो लोग थे वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे तो 1 हेक्टेयर में 1300 केजी का प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन HYV सीड का उपयोग करना शुरू कर दिए तो यहाँ पर 3200 केजी का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। मतलब कि 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन मजा तो अब आने वाला है। प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उपयोग हुआ होगा। मतलब कि इरिगेशन करने के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में उपयोग किया गया। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बहुत एक्सेस अमाउंट में उपयोग किया गया। इसका 2 डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। पहला, सॉइल की फर्टिलिटी घट गई, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो भी घट गया। यहाँ पे बहुत मजा आया। कहाँ पे? पालमपुर गांव के जो किसान थे उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा था बेटा, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी घट रही थी, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो भी धीरे धीरे घट रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? तो पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी। लोगों ने ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर टेक्निकल फार्मिंग को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ट्यूब वेल को लगाना शुरू कर दिए और इस तरह से इरिगेशन बहुत ज़्यादा इजी हो गया। प्रोडक्शन भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा, जिसका इम्पैक्ट पड़ा लैंड पे। मतलब कि जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे घटने लगी, ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो धीरे धीरे घटने लगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पालमपुर गांव में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझो। जैसे कि 450 गांव है पालमपुर में, मतलब फैमिली है, गांव नहीं है, फैमिली है। 450 फैमिली में 150 फैमिली ऐसी थी जिसके पास मतलब कि जमीनें नहीं है, और 240 ऐसे फैमिली थी जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 60 ऐसे फैमिली थी जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन रखने वाले बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। तो इस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब अगला कंसेप्ट समझो, लेबर प्रोवाइड। यहाँ इसको समझना है तो यहाँ पर फिर से आना पड़ेगा। अब देखो, जो 150 जो फैमिली थे इनके पास लैंड नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? अब या तो इनके यहाँ काम करेंगे, या नहीं तो इनके यहाँ काम करेंगे, या नहीं तो इनके यहाँ काम करेंगे। मतलब कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है या तो उनके यहाँ काम कर सकते हैं, या 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उनके यहाँ भी काम कर सकते हैं, या 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उनके यहाँ भी काम कर सकते हैं। मतलब कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और जिनके पास जमीन है उनके पास लेबर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जिनके पास जमीन है वो जिसके पास जमीन नहीं है उसको बुलाएंगे, अपने खेत में काम कराएंगे, उसके बदले में उसको अनाज देंगे, उसके बदले उसको या तो पैसा देंगे। तो मतलब इससे क्या फायदा हुआ कि इसका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया और इसका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। तो इस तरह से लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। अब देखो यहाँ पर अगला कंसेप्ट है, वो है सरप्लस प्रोडक्ट। तेजपाल नाम का एक किसान है, कहाँ पे? पालमपुर में। और वो जब गेहूं की फसल करना शुरू किया तो उसकी फैमिली के रिक्वायरमेंट 50 क्विंटल थी, और इसके खेत में 350 क्विंटल गेहूं की उपज हो गई। मतलब कि 300 ज्यादा हो गया।
तो ये क्या हुआ, ये सरप्लस अमाउंट हुआ। अब सरप्लस को आप समझो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। मान लो कि मुझे 50 केजी की आवश्यकता है, मतलब मेरी 5 फैमिली है और 50 केजी की आवश्यकता है। 50 केजी में मेरा खर्चा चल जाता है साल भर का, लेकिन मेरे खेत में 350 केजी का प्रोडक्शन हो गया, 300 प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, 300 प्रोडक्शन, 300 केजी का प्रोडक्शन, ये क्या है, ये सरप्लस है, ये एक्सेस हो गया, मेरे खेत में एक्सेस हो गया। तो अब इसको ले जाकर मैं क्या करूंगा, तो रायगंज में बेच दूंगा। रायगंज में बेचूंगा तो इससे मुझे कैपिटल मिलेगा, इससे मुझे पैसा मिलेगा, और उस पैसे का उपयोग मैं फिर से अगले सीजन में उपयोग करूंगा या उस पैसे को बचा लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया सरप्लस प्रोडक्ट। अब कैपिटल नीड्स, कैपिटल माने पैसे की आवश्यकता। अगर एक पालमपुर गांव में जो किसान रहते थे, उनको पैसे की जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो कैसे अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे। तो इसका भी 2 फैक्टर रहता है। पहला, जब सरप्लस अमाउंट में अगर इनके पास प्रोडक्शन हुआ है ग्रेन का, उसको बेचकर जो पैसे बचाए हैं उसका उपयोग कर लेंगे। दूसरा, अब मान लो कि पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, बड़े बड़े लैंड ओनर से उधार लेंगे, ट्रेडर से उधार लेंगे, मर्चेंट से उधार लेंगे, और उसके बदले इनको बहुत इंटरेस्ट पे करना होता था। जैसे कि आपको भी कभी कभी लाइफ में होता है, मतलब देखे होगे आप अपने साथ भी, कभी कभी ऑब्जर्व किए होगे, होता ही है, जनरली होता है कि आपके पास पैसा नहीं रहता है तो आप अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, उससे आप पैसा लेते हो, आप अपने काम को कर लेते हो और उसके बाद से जो पैसा उसका होता है उसको दे देते हो। ये अच्छा बात होता है कि इंटरेस्ट नहीं लेता है, दोस्त सब इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन जितना दिन तक ले वो आपको पैसा दिया है उतना दिन तक ले आपको सही से बात नहीं करेगा, आप भी शर्म के मारे उससे सही से बात नहीं करोगे, लेकिन बहुत खराब होता है यार। ये रहा हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। अब अलग अलग एक्टिविटी को भी हम लोग जान लेते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, 75% जो फार्मर थे वो फार्मिंग सेक्टर में थे, और 25% ऐसे जो लोग थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। पहला क्या आता है, वो आता है डेयरी। डेयरी फील्ड में बफेलो और गाय से जो डेयरी प्रोडक्ट हो रहा था, माने जो दूध का उत्पादन हो रहा था, उसको ले जाकर रायगंज में बेचते थे। जो भी किसान थे, माने किसान नहीं, जो भी लोग थे जो डेयरी सेक्टर में काम करते थे और जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा था उसको ले जाकर बेचते थे रायगंज में, माने किसी भी ट्रेडर को बेच दिया करते थे, और जो उनसे पैसा मिलता था उससे अपना फैमिली चलाते थे। स्मॉल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, पालमपुर में 50 ऐसे लोग थे जो शहर में जाकर एक फैक्ट्री में काम करते थे और वहां से उनको पैसा मिलता था। पालमपुर में एक शॉपकीपर वाला भी था जो तेल, दाल, चावल, नमक, सरफ, शैम्पू वगैरह वगैरह सामान बेचकर, और ये भी अपना घर का खर्चा चला रहा था और लोगों के भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा था। ट्रांसपोर्ट, ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाला सेक्टर है और बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। कहाँ पे, तो पालमपुर गांव में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। अब इसका काम क्या था, तो रायगंज से पालमपुर, पालमपुर से रायगंज, रायगंज से पालमपुर, पालमपुर से रायगंज, मतलब कि ये ठेला वाला, टमटम वाला, जीप वाला, टेम्पू वाला, ये जितने भी थे ये ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। लेकिन अब लास्ट में आप जो बात सुनोगे ना वो बहुत ज्यादा आपको आश्चर्य लगेगा। क्या, तो जो ये आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, ये एक इमेजिनरी गांव है। पालमपुर एग्जैक्टली माने एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हाइपोथेटिकल विलेज भी कहा गया है। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस गांव को इमेजिन करना पड़ा है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आप कहीं ना कहीं आप डेली बेसिस पर देखते होगे, आपने आसपास देखे होगे, ऑब्जर्व भी किए होगे, और उसी को इस इकोनॉमिस्ट माने इकोनॉमी चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट में आप इसको समझ रहे हो। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही सिंपलिस्ट वे में मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाने की। थैंक यू वेरी मच।